ए, इन कंजूसों ने मेरे छोटे छोटे फोटोज लगाए हैं। देख फालतू में उड़ मत, वैसे भी ये तेरे फोटो नहीं है। ये भी पॉइंट है। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम सब एक खास व्यक्तित्व को जानने और सम्मानित करने के लिए मिले हैं, जिनका नाम है जीवानंद। आइए उनके बारे में एक एवी देखते हैं। यवतमाल जिले में एक छोटा सा गांव है पिंपल धारा। यहाँ सूखे का आलम यह है कि किसी चिड़िया की प्यास बुझाने के लिए भी यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं है। हाइड्रोलॉजी में MSc शिक्षा प्राप्त 37 साल के जीवानंद जी उसी गांव से हैं। आइए जानते हैं लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। हमारा नाम रामशरण है। हम पिंपलधारा से नहीं है, पर हम गांव के दामाद हैं। हमारे ब्याह में ही हमको पहली बार जीवानंद से मिलने का मौका मिला। यह आपके गांव का उसूल होगा कि यहाँ के किसान जमीन नहीं बेच सकते। हमरा नहीं है। हमारे परिवार को ये जमीन दहेज में मिली है। इका का करना है का नहीं करना है इसका फैसला हम ही करेंगे। पर हमारी पत्नी नहीं चाहती कि हम इस जमीन को बेचे। अब आपका क्या फैसला है? कारपोरेट कंपनियों ने पहले ही यहाँ आसपास के 200 गांवों को बर्बाद कर दिया है। हमका लागत है कि जरूर उन्हीं लोगों ने तुम्हें भी भड़काया हो। अरे वो बंजर जमीन है। देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 साल पहले इस गांव की नदी में भरपूर पानी था। बड़ी कंपनियों ने पीछे से आने वाली उस नदी की धारा को कई मीटर नीचे दबा दिया है। मैंने हाइड्रोलॉजी पढ़ी है। वो धारा मिल जाए तो हमारा गांव ही क्या, पूरे जिले में पानी की कमी नहीं होगी। इस बात का मैं आप सबको वादा करता हूँ। ये बात तो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं जीवानंद के कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और ये जीवानंद के साथ पढ़ते हैं। ये ड्राइंग दिखाना। ये देखिए, ये आपके गांव का सैटेलाइट पिक्चर है। ये आपकी जमीन के नीचे की पिक्चर है। ये जो सफेद रंग दिख रहा है ना, यही है वो पानी की धारा। और सुनो, कॉर्पोरेट कंपनियां इस बात को अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए हमारे गांव के पीछे पड़ी हैं। अगर तुम पानी नहीं खोज पाए और ये कॉर्पोरेट कंपनी भी हाथ से निकल गई तो हमारी ये जमीन कौन खरीदेगा? मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मुझे यकीन है कि मैं उस धारा को ढूंढ निकालूंगा। चलो देते हैं तुमको 15 दिन का वक्त, पर हमारी एक शर्त है। हमारे बीवी बच्चों को तुम्हारी माँ के पास छोड़ेंगे। हम इनका खर्चा नहीं उठा सकते। या तो इस जमीन से पानी निकाल के दिखाओ, वरना हम इसे बेच देंगे। कैसे गांव में शादी कर दिया हमारी। हम पंचों का यही फैसला है कि 15 दिनों के बाद रामशरण की जमीन का फैसला होगा। तब तक आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तुम उठो ना माँ, मुझे बैठने दो, मैं कर दूंगी। ठीक है भैया, जरा सा पीछे हटना। हाँ। टीना, सुनो सुनो। सुनाई दिया? लो, लो, सुनो सुनो। सुनाई दिया? सुनाई दिया ना? भाई की आवाज सुनाई देती है। अरे लाओ लाओ जरा मुझे भी सुननी है। आपकी आवाज आ रही है। अरे वाह, ये जमीन किसकी है? जरा पता करो। देखो जल्दी, जरा कागज पे देखो। अरे जमीन तो हमरे माधव की है। वो लोग मार डालेंगे उसे। और ये वाली जमीन किसकी है? ये तो कमरुद्दीन भाईजान की है। टीना, मिल गया। ये किसकी है? राजकुमार की है।
ये देव की है। अरे जीवा, मार दिया रे, किसी ने माधव को मार दिया। मेरे भी से मार दिया उसे। हेलो, stop there! ये क्या कर रहे हैं आप? कौन है आप लोग? ये सब गैर कानूनी है, ये हमारी जमीन है। इन मशीनों को इसी वक्त रोकिए। 3 महीने पहले इसका रजिस्ट्रेशन हमारे नाम हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट रुकिए। हेलो मिस्टर सिन्हा, आप वो डॉक्यूमेंट जरा ले आएंगे प्लीज। ये देख लो सारे कागजात। क्या लिखा है इसमें? बताओ बेटा, बताओ, तुम्हें भी पता है इनमें क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा हुआ है? जीवन, सारे लोग और तुम्हारे दोस्त उस अमीर जादे के आदमी निकले। धोखा दिया हम लोगों को। माँ, देखना माँ, उन्होंने हमें धोखा दिया माँ। हम हारेंगे आप तो कलेक्टर साहब भी कुछ कर पाएंगे। लगता है वो आ ए, क्या हो रहा है यहाँ? भीड़ क्यों लगा रखी है? हाँ? साहब, हम पिंपल धारा गांव से आए हैं, कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। पता है। पहले तो तुम लोगों ने वो जमीन बेच दी, हाँ? अब उसी जमीन पर अपना हक जताने आए हो तुम लोग। वो हमारी खेती की जमीन है साहब। तू कौन है? रियल एस्टेट वाला है क्या, जो रेट बढ़ाने की फिराक में है? नहीं सर, हमारे गांव की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा वाटर सोर्स है। अगर वो हमें मिल गया ना तो 2 डिस्ट्रिक्ट में भरपूर पानी मिल जाएगा। मेरी बात मान, तुझे 3 गुना पैसा दिलवा दूंगा।
उसमें से 10% मुझे दे देना। सबको लेकर निकल जा चुपचाप। रियल एस्टेट का धंधा तो अब आप कर रहे हैं सर। बकवास कर रहा है। आपने हाथ क्यों उठाया उस पर? हाँ? वो जमीन तेरी है। वो लोग जो मर गए तेरे रिश्तेदार हैं। तो उन मुर्दों की बीवियों से कोई खास रिश्ता होगा। मैं उन सब का भाई लगता हूँ। क्या बक रहा है? जो लोग मरे वो सब अलग अलग धर्म के थे। उन सब की बीवियां तेरी बहन कैसे हो गई बे? लगता है तेरे दादा परदादा काफी रंगीन मिजाज के थे। सर 8 सालों से खेती नहीं हुई है, बच्चे एक एक निवाले के लिए तरस गए हैं सर। प्लीज हमारा मजाक तो मत उड़ाइए। बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। चलो निकलो यहाँ से, टाइम पास मत करो। नहीं सर, कलेक्टर से मिले बिना नहीं जाएंगे। कंपनी वालों ने उन चारों को मारकर अंगूठे के निशान लिए हैं। उन मल्टीनेशनल कंपनी वालों को अरेस्ट कीजिए सर प्लीज। मुझे ऑर्डर दे रहा है तू? हाँ? मुझे काम सिखाएगा तू? इस लौंडे की बातों में बताओ, तुम्हारे जमीन की अच्छी कीमत मैं दिलवाऊंगा। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। शाम तक इस ऑफर को मंजूर कर लो, वरना शाम को इस जीवा की लाश लेकर जाना पुलिस स्टेशन से। चल। धीरज रखिए, मुझे सब पता है। ओके, पर अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। आप लोग एक अर्जी लिखवा दीजिए, मैं इंक्वायरी कर दूंगा। पिंपलधारा गांव के जीवानंद मिश्रा ने गांव की जमीन में पानी खोज निकाला है और ऐसी खबर मिलते ही एक मल्टीनेशनल कंपनी ने गांव पर कब्जा कर लिया है। पुलिस से इंसाफ मांगने आए गांव वालों को पुलिस ने खदेड़ कर भगा दिया है और जीवानंद को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तहलका न्यूज से मैं हूँ संतोष कुमार। हम इसे तुरंत दिखा देंगे, फिर देखिएगा। अब चाहो तो बाकी चैनल्स को बोल देना। हेलो, ब्रेकिंग ट्रिब्यून साहब, हम पिपलधारा गांव से बोल रहे हैं। वो बात यह है कि यहाँ पर अभी अभी जीवानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, आपके गांव का मैटर जानता हूँ मैं। साहब, यह मामला बहुत गड़बड़ है। हमें डर है वो जीवानंद को लॉकअप में मार न दे। ठीक है, मैं कल एक रिपोर्टर भेजता हूँ आपके गांव। साहब, आप कल भेजेंगे? जीजा साली को लेके भाग गया, बीवी का पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है, बेटे ने बाप का खून कर दिया, किसी स्टार का कुत्ता बीमार हो गया। इस तरह की कोई चटपटी खबर हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो। ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट तब होगी जब पुलिस जीवा को लॉकअप में मार देगी। क्या हुआ? वो कब आएंगे? बेटा, हमारी न्यूज कब दिखाओगे? मैंने तो दे दिया चाचा, अब दिखाना ना दिखाना तो साहब लोग तय करेंगे ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे मेरे बेटे को देखना है। आप सबकी जितनी भी जमीन है उसे मेरे मरने के बाद भी मत छोड़ना।
अगर हम चाहते हैं कि जीवा की जान बच जाए, हमारे खेत बच जाए, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि टीवी वाले यहाँ आ जाएं। उन्हें आना ही पड़ेगा। हम उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर कर देंगे। वही करेंगे जो आज तक किसान करता आया है। तो कैसे सिर्फ 6 गांव वालों ने पूरे मीडिया को मजबूर कर दिया कि इस गांव को वो सुर्खियों में लेकर आए? देखते हैं इस रिपोर्ट में, आपका दिल दहल जाएगा। मैं ही हूँ वो बदनसीब रिपोर्टर जिसने उस फुटेज को कवर किया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। उस रात के बारे में सोचता हूँ तो कभी कभी नींद से जाग जाता हूँ। काका मान जाइए, ऐसा मत कीजिए। आपको तो नहीं मना पाया। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपकी मौत जाया ना जाए। और मैं देशवासियों, जीवन भर अनाज हमने आपकी थाली तक पहुंचाया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मानता हूँ मेरे मजहब में खुदकुशी गुनाह है, लेकिन जिस खेत की मिट्टी को जिंदगी भर सजदा किया, अब उसे बचाने के लिए मुझे ये खुदकुशी कबूल है। हमें इंसाफ के नाम पे पुलिस से अत्याचारी मिला। आपको हमारे जीवा को रिहा करना ही पड़ेगा। यहाँ बनने वाली फैक्ट्रियों के हम खिलाफ हैं। इस नदी में हम अपना खून बहा रहे हैं। ये कंपनियां शुरू हुई तो आप सब कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमारा खून पिएंगे। किसानों की इस सामूहिक आत्महत्या को विपक्ष ने सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत बताया है। स्वयं मुख्यमंत्री किसानों से मिलने उनके गांव जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि वो किसानों की समस्या पर गौर कर रही है। भारतीय किसान को आजीविका के लिए सिर्फ खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए सरकार उन्हें दूसरे व्यवसाय ड्रिंक कोला कंपनी के अगेंस्ट स्टे ऑर्डर जारी किया गया है। न्यायाधीश श्री लक्ष्मी कुमार के नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई गई थी और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने ये स्टे जारी किया है। अब इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए 6 गांव वालों को अपनी जान देनी पड़ी और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि उनका केस श्री जीवानंद ही लड़ेंगे। और ये भी तय किया गया कि गांव के सभी पुरुष अपनी रोजी रोटी और केस लड़ने के लिए, धन कमाने के लिए शहरों में जाकर काम करेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपना परिवार ही क्यों न छोड़ना पड़े। जीवानंद जी उसी गांव के 10 बुजुर्गों के साथ 3 साल पहले हमारे शहर आकर जीवन दान ओल्ड एज होम में बस गए। वो इस ओल्ड एज होम के इंचार्ज भी हैं। उस गांव के किसान अलग अलग शहरों में छोटे मोटे काम कर रहे हैं। आज हम आपके सामने श्री जीवानंद जी को 4 लाख की धनराशि देना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से कोई डोनेशन नहीं है, बल्कि ये वो जमा की हुई रकम है जो इनके गांव के किसानों ने अपनी मेहनत से जुटाई है। हम सिर्फ इन तक ये पैसा पहुंचाना चाहते हैं। अब हम श्री जीवानंद जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि वो ऊपर आकर अपने भाइयों की इस मेहनत को स्वीकार करें। ये किसान भाइयों के जमा किए हुए कुछ सिक्के हैं। वो चाहते थे कि आपको ऐसे ही दिए जाएं।